राम राम भाई, सारे भाइयान। मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में आपका करता हूं भाई हाथ जोड़ के स्वागत। आज तारीख हो गई है 13 मई 2023 और अभी मैं ओला में सुबह 8 बजे तक मैंने गाड़ी चलाई थी और अभी 2 बजे दोपहर के मैं फिर से काम पे निकला हूं। तो मैं आज फिर से भाई काम पे निकला हूं दोपहर के 2 बजे, 4-5 घंटे रेस्ट करके। और अभी देखते हैं कौन कौन सी बुकिंग आएगी। और आज का ये वीडियो जो है भाई बुकिंग के बारे में तो नहीं है, हाँ, मगर दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रात को आपको जाने से थोड़ा सा होशियार होने की ज़रूरत है। सवारी तो गाड़ियां तो वहां जाती हैं, ये नहीं है कि भाई रात को कोई वहां जाता ही नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है उन एरियाओं में ड्राइवर के साथ, और पहले हुआ भी है। तो भाई आज उन्हीं जगहों के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे जहां मैं सिर्फ एक अंदाजा बताऊंगा अपना, कोई मेरे पास उसका रिटर्न में रू कुछ है नहीं कि भाई आप जा ही नहीं सकते वहां, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। मगर जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना हम सुनते हैं ड्राइवर भाइयों से, वहां तो ये समस्या आती है, ये समस्या आती है, तो उसी के आधार पर सिर्फ ये जानकारी होगी। अगर किसी को भाई इन जगहों का मैं नाम लूँगा तो वो भाई उस जगह पे रहता है और उनको कुछ बुरा लगे, तो मेरा ऐसा कुछ इरादा है नहीं। मगर हाँ, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, आस पास के ड्राइवर भाई एक दूसरे को बताते हैं और उसी के आधार पर सिर्फ ये जानकारी है, ना कि इसका कोई ठोस सबूत है कि जी वहाँ तो ये होना ही होना है आपके पास। तो भाई आज का वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है, और ख़ास करके नए ड्राइवर भाइयों को, ताकि उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहे कौन सा एरिया सेफ़ है, कौन सा अनसेफ है। और सेफ तो भाई सभी जगह हैं और अनसेफ भी सभी जगह हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो सभी जगह सुरक्षित है, कब क्या अनहोनी हो जाए किसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। तो भाइयों चलो आज अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। नाइट में जो ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए कौन से एरिया ज़्यादा सेफ हैं और कौन से थोड़े कम सेफ हैं। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में नाम आया है, वो सबसे पहला जो है वो है भाई मदनपुर खादर, क्योंकि मेन रोड से करीब 6 किलोमीटर अंदर जाके वो रास्ता है और बड़ा ही सिंगल रूट है, रोड भी ठीक नहीं है और ना कोई लाइटिंग की व्यवस्था उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से है, और कोई बंदा ना बंदे की जात आपको वहाँ पे 10 बजे के बाद कोई मिलने वाला है। कोई बुकिंग अगर आ भी जाती है तो भाई सबसे पहले तो आप जिसने गाड़ी बुक किया है ना उसकी रेटिंग चेक करो कि क्या रेटिंग का बंदा था और क्या उसकी रेटिंग है, उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे ड्रॉप करने जाओ या पिकअप करने जाओ। अगर आपके पास उस एरिया में आप खड़े हो और बुकिंग आती है तो पहले भाई कॉल करके पता कर लो कौन है। उसकी बातों से भी, आगे सामने जो बंदा होता है उनकी बातों से भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाली कैसी पार्टी है। तो भाई सबसे पहला एरिया मदनपुर खादर, थोड़ा नाइट में भाई संभल के, क्योंकि बड़ा ही रास्ते में वैसे पुलिस स्टेशन भी पड़ता है, मगर भाई इतना रोड खतरनाक लेवल का है, इतना अंदर सुनसान एरिया है, पुलिस स्टेशन भी गायब हो जाता है, वो भी नहीं दिखता है। और भाई अगली जो अपनी जगह है ना बड़े ही खतरनाक लेवल की, वो है आउटर दिल्ली में बक्करवारा साइड। गांव तक तो ठीक है, मगर उसके बाद जो कॉलोनियाँ हैं नांगलोई से आगे चल के बक्करवारा साइड में बड़ा बुकिंग आती हैं, मगर रात के टाइम पे तो भाई बड़ा ही सुनसान एरिया हो जाता है। बाई चांस आपकी गाड़ी में कोई पंचर वगैरह हो जाता है तो हालत ख़राब होने वाली है, ये समझ के चलो। तो दूसरी जगह हुई भाई बक्करवारा दिल्ली। और अगली भाई अपनी जगह है संगम विहार देवली। वहाँ तो भाई साहब बगैर जाम में फंसे आप निकल नहीं सकते, और नाइट में कितनी अंदर तक आपको सवारी लेके जा सकती ड्रॉप करने के लिए कोई आइडिया नहीं है। और वहाँ से अगर पिकअप आता है तो वहाँ तो भाई आप पहले कॉल करो, पता करो, उसके बाद ही पिकअप करने के लिए जाना है। ये थी अपनी तीसरी जगह भाई देवली खानपुर। मेन रोड तक आप ड्रॉप कर दो, पिकअप कर लो, कोई इशू नहीं है, मगर अंदर तो भाई वो ऐसी जगह है उसका एंड होता ही नहीं है, इतनी अंदर तक वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं।
अंदाजा आप लगा नहीं सकते। और कोई नया ड्राइवर भाई उसमें फंस गया पहली बार में ही, तो उसकी तो हालत ख़राब होनी ही होनी है। तो तीसरी जगह हुई अपनी देवली संगम विहार। अगली भाई अपनी जगह है बवाना का आउटर दिल्ली, नजफगढ़ आउटर दिल्ली। तो अगली अपनी जगह है भाई बवाना के बाद जो भी एरिया आते हैं गांव देहात के नाइट के समय में। एक तो वहां से वापसी ड्यूटी नहीं मिलने वाली है नाइट में, और एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान गांव का अपने एरिया होते हैं। कोई समस्या कुछ नहीं हो सकती है, मगर आउटर इतना हो जाता है कि आप अंधेरा ही अंधेरा ना। बवाना साइड का जो आउटर एरिया है आउटर दिल्ली है वो, और भाई नजफगढ़ साइड में आगे इस तरफ ढांसा बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जितने भी गांव पड़ते हैं मित्राऊ से आगे या उनके साइडों में, वो थोड़ा सा अपना संभल के गाड़ी चलाओ। दिक्कत मैं ये कह रहा हूँ किसी प्रकार की भी नहीं है, मगर रात के टाइम में थोड़ा सा होशियार होकर चलेंगे तो ठीक है भाई। अगली भाई मेरी जगह जो है मेरी नज़र में रोहिणी सेक्टर 33, 34, 35, जो भी प्रहलादपुर गांव से राइट की तरफ जो भी जितनी भी सोसाइटीज़ पड़ती हैं ना, रात के समय वहाँ पे भाई कई बार ड्राइवर भाई के साथ इश्यू हुए हैं, और कईयों ने बताया अभी जी रात को ऐसे बुकिंग करके ले जाते हैं, उतर के चले जाते हैं, किराया भी नहीं देते सोसाइटी के बाहर। कहाँ क्या करोगे भाई आप दूसरे के एरिया में जाके, कुछ नहीं कर सकते। और अगला जो अपना एरिया है वो है भाई मीठापुर, बदरपुर से जो लेफ़्ट होके जो रास्ता जाता है जहाँ से शेयरिंग ऑटो चलते हैं बदरपुर मेट्रो के नीचे से मीठापुर की तरफ। अंदर कई जगहें हैं, हरिनगर है, मीठापुर है, कई जगहें हैं। उस तरफ में भी भाई 10-11 बजे के बाद थोड़ा सा होशियार होके जाओ। उत्तरपुर से जो भाटी माइंस की तरफ जाता है आधे सतबड़ी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बड़ा ही खतरनाक जंगल सुनसान एरिया भाई हो जाता है उस तरफ। थोड़ा उस तरफ का भी ध्यान रखो, क्योंकि सवारी तो उतर के अपने फार्म हाउस में घर में चली जाएगी भाई, वापस अकेला तो आपको ही आना पड़ेगा ना रात में। तो भाई थोड़ा सा उस एरिया में भी होशियार होकर रहें। तो ये 5-7 जगह जो है मैंने आपको बताई हैं, इसमें रात के समय में थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। कैसे आपके पैसेंजर हैं जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं, या कैसे उस तरफ से आपकी जो बुकिंग आई है, सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करो भाई। रेटिंग अगर उसकी पैसेंजर की 4 से कम है ना, तो उसको कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है, और बुकिंग आ जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर अपनी सेफ्टी सबसे ज़रूरी, और हो सके है कोई भाई अपने गाड़ी में छोटा मोटा डंडा वगैरह रखा करो रात बरात, वो किसी हथियार के तौर पे नहीं भाई। हमको न किसी से लड़ाई थोड़ी ना करनी है, हमने तो भाई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करनी है, मगर अपनी सेफ्टी के लिए सर तो थोड़ा सा छुपासी का रखो। वैसे तो भाई एक ड्राइवर भाई क्या ही कर सकता है, मगर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो भाई हम कर सकते हैं। और हमारा भाई ना तो किसी से लड़ने का इरादा रहता है, हम तो वैसे ही इतनी समस्याओं में रहते हैं। कभी किसी का पिकअप है कहीं से, कभी किसी को ड्रॉप करना है, हमारा तो समाज सेवा का काम है भाई। हाँ पैसा हमें मिलता है, पैसा हम लेते हैं, वो तो भाई हमारा काम है, लेना पड़ेगा। मगर हमारा ड्राइवर भाई जितना शरीफ और सादा आदमी कोई नहीं हो सकता। तो लड़ाई झगड़े का तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई अपना दिहाड़ी पीटनी है और काम कर रहे हैं। तो भाई ये थोड़े से टिप्स हैं नाइट में जो चलने वाले ड्राइवर भाई हैं, पुराना ना सारा नवेरा है, जैसे पुराने खलीफा जो ड्राइवर मेरे भाई हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और नया ड्राइवर जो होता है भाई उसको कुछ शुरू में पता नहीं होता है। नया का मतलब ये नहीं जी, नया को हम भी तो नए थे यार, टाइम के साथ सब पुराने होते जाते हैं, मगर हमने भी किसी से पूछा था, हमें भी किसी ने कोई सलाह दी थी जो आज मैं बता रहा हूँ। अब तो हम भी तो बाद में पुराने हुए ना, तो भाई नया जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई भाई बुरा ना माने। तो सिर्फ नए ड्राइवर भाइयों के लिए ये वीडियो है, वो अपने भाई थोड़ा सा होशियार होकर इन जगहों पे देखो। सबसे पहले अगर बुकिंग आती है तो भाई रेटिंग चेक करो, पैसेंजर की क्या रेटिंग आ रही है। और वहाँ जाने की अगर बुकिंग आ जाती है तो भाई पैसेंजर देख के बैठाओ, अपने गाड़ी लॉक रखो, क्योंकि जो एकदम खोल के बैठ जाए और चलो जी फिर तो गाड़ी में एक बार बैठ गया तो उतरना ही नहीं है भाई। लॉक रखो, पहले शीशा डाउन करके बात करो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक जो फेल हो रहा हो ना, शराबी दारू पी के कभी एकदम फुल्लम फुल हो रहा हो, उसने तो भाई बैठाओ मत, हाथ जोड़ लो जी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तो भाई पड़ के सो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ उसके साथ 1-2 बंदा है तो फिर सोच सकते हैं।
तो भाई कई जगहें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, उनमें थोड़ा सा होशियार होकर जाए। और इन जगहों से रिलेटेड कोई भी मेरा भाई वहाँ रह रहा है और काम कर रहा है, अगर उनको बुरा लगे इन जगहों का नाम मैंने लिया तो भाई सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी। क्योंकि मैं सिर्फ ये जो ड्राइवर भाई अपना फीडबैक देते हैं, आपस में हम बात करते हैं कंटिन्यू, भाई आज तो वहाँ गया था ये हो गया और यहाँ गया था ये हो गया, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उसी के आधार पे ये जगह मैंने बताई हैं आपको। और ड्रॉप करने के बाद भाई इतने सुनसान एरिया में अगर पेंचर वेंचर हो जाए तो वो और एक अलग समस्या। लूटने पिटने की तो बात अलग हो गई, कोई लूट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो तो बात एक मैटर हो गया अलग। अगर पेंचर हो गया तो भाई इतने सुनसान एरिया में ना तो कोई दुकान और पेंचर लगाने में हालत ख़राब होनी है, वो एक अलग। और एक ये भाई करनाल बाईपास से जो अलीपुर बहापुर इस साइड में भी जो जाते हैं ना, यहाँ तो कई बार कांड हो चुके हैं ड्राइवर भाइयों के साथ, कई बार मेरे खुद जानकारों के साथ इस तरीके की वारदात हुई है। अगर आप परेशान होने वाली चीज़ें, अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो उसमें थोड़ा हम मनोबल टूटता है नए ड्राइवर भाइयों का, भाई कैसी लाइन में फंस गए। तो इतना डरने का कोई इश्यू नहीं है, मगर हाँ होशियारी से चलाने की तो ज़रूरत है ही, चाहे इसमें कोई नया ड्राइवर भाई है चाहे कोई पुराना ड्राइवर भाई है। क्योंकि अनहोनी सिर्फ जब तक ही नहीं है जब तक वो हमारे साथ हो ही नहीं है, जिस दिन हो गई ना उस दिन सब कुछ पता चल जाता है भाई अनहोनी क्या चीज़ होती है। तो थोड़ा सा होशियार होकर चलाएं। तो भाई आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो में जो जगह मैंने बताई हैं उनके अलावा कोई भी किसी भी ड्राइवर भाई की नज़र में जगह हैं तो भाई वो कमेंट में डालो के नाम जो मेरे से मिस हो गई है, ताकि जो भाई वीडियो देखेगा वो कमेंट पढ़ेगा तो उनको उन जगहों के बारे में भी पता चले जो मेरे से मिस हो गई हैं या जिनके बारे में मैंने नहीं सुना है। और जो ड्राइवर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनने किसी भी ड्राइवर भाई से सुना है कि उस एरिया में किसी ड्राइवर के साथ ये दिक्कत हुई थी रात को, तो वो भी भाई ज़रूर बताएं किस एरिया में हुई थी, ताकि अपने जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले इन एरियाओं में गाड़ी चलाने से थोड़ा सा होशियारी की ज़रूरत है। बाकी भाई नाइट में हम काम कर रहे हैं अपनी नींद ख़राब करके, और उसमें भी फिर हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो ये तो भाई हो जाएगी बड़ी ही समस्या। तो मैं तो यही चाहूँगा किसी भी ड्राइवर भाई के साथ कोई अनहोनी ना हो और अपना ऐसी तरीके से काम करते रहे, दो पैसे कमाते रहे और अपने परिवार के साथ भाई खुश रहे। तो आज के वीडियो में भाई इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कर देना, और नए भाई तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं भाई अब कल मैं जाऊंगा भाई मथुरा वृंदावन। कल की अपनी बुकिंग है सुबह 4:30 बजे बुराड़ी से मथुरा वृंदावन के लिए सेम डे। ये बुकिंग तो मैंने किसी अपने और भाई को बताई थी, मगर उनका कोई घर में ऐसा काम निकल गया, वो नहीं जा पाए, तो इसलिए मैं जाऊंगा इस वाली बुकिंग पे। तो भाई कल मिलते हैं मथुरा वृंदावन वाली बुकिंग में, कौन होंगे पैसेंजर, पूरा करेंगे एंजॉयमेंट मथुरा वृंदावन में और करूंगा आपको अपडेट। तो भाई मिलेंगे कल। तो आज के वीडियो में दे अपने भाई विक्की खत्री को इजाज़त। सारे भाइयों ने भाई राम राम।